एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलट गई है। ये वही गाड़ी है जो यूपी एसटीएफ के काफिले में शामिल थी और इनमें से एक गाड़ी में कुख्यात अपराधी विकास दुबे भी था। हालांकि अभी ये पता गाड़ी में वो सवार था, एक गाड़ी में विकास दुबे भी सवार था और काफिले की एक गाड़ी पलट गई है। और जो हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। तो यूपी एसटीएफ की ये गाड़ी है और ये उस काफिले की गाड़ी है जिसमें से एक गाड़ी में विकास दुबे भी शामिल था और उसी काफिले की ये गाड़ी पलट गई है। आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक गाड़ी में जो लोग सवार थे वो घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ के काफिले की गाड़ी जिसमें विकास दुबे भी सवार था, एक गाड़ी पलट गई है। कानपुर में ये गाड़ी पलटी है, यानी कि जब बॉर्डर क्रॉस करके कानपुर में अंदर एंटर हुए तब ये गाड़ी पलटी। विशाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल, क्या इस गाड़ी में विकास दुबे सवार था? देखिए ज्योत्सना, अभी तक की जो प्रथम दृष्टया जानकारी है, बिल्कुल उस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। 3 गाड़ियों का काफिला है और 3 गाड़ियों के काफिले में एक गाड़ी एसटीएफ की पलटी है। ओवर स्पीडिंग वजह बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे उसी गाड़ी में सवार था। फिलहाल पुलिसकर्मी अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि अभी का स्टेटस क्या है, विकास का स्टेटस क्या है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाड़ी पलटी है, एसटीएफ की गाड़ी पलटी है। और मौके पर विकास दुबे के बारे में जो जानकारी है स्पष्ट वो फिलहाल नहीं मिल पा रही है, लेकिन गाड़ी पलटी है। एसटीएफ के कई कर्मी उसमें घायल भी हुए हैं और उसी गाड़ी में दूसरी नंबर की गाड़ी है जो कि काफिले में सवार थी, जिससे विकास बैठा हुआ था बीच में। तो क्या विकास को भी चोट लगी है? देखिए ज्योत्सना, बिल्कुल जिस तरीके से गाड़ी पलटी है, जिस तरीके से मौके पे एक्सीडेंट हुआ है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं। एम्बुलेंस आई है, उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, वो आ रही है आपको करके। अच्छा, घायल लोग कहाँ है? सब हॉस्पिटल गए। अपनी गाड़ी से लेके भेजे, अपनी गाड़ी से लेके भेजे। क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? विकास किस गाड़ी में था जो गाड़ी पलटी है? आखिर घटना क्या है, क्या घटना हुई है? क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एसटीएफ की गाड़ियों का जो काफिला था उसमें से एक गाड़ी पलट गई है और ये जो गाड़ी पलटी है जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं, इसी गाड़ी में विकास दुबे भी सवार था। अब उसे चोट आई है या नहीं आई है, वो घायल हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन विशाल आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे को भी अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो मौके से हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है उसके मुताबिक यही है कि विकास दुबे को भी हॉस्पिटल लेके जाने की तैयारी है, लेकिन अभी स्टेटस क्लियर नहीं हो पाया। जो सुना साफ शब्दों में अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि विकास दुबे को भी हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है कि नहीं जाया जा रहा है, लेकिन जो कर्मी मौके पर घायल मिले हैं उनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि मौके पर आप विजुअल्स में भी देख रही होंगी कि मौके पर बारिश हो रही है और बारिश हो जाने की वजह से निश्चित तौर पर जो वहां से सूचनाओं का भी आदान प्रदान है वो अभी नहीं हो पा रहा है स्टेट के अधिकारियों, हमारे सूत्रों को। लेकिन मौके पर चूंकि बारिश हो रही है, मौके पे लोग काफी संख्या में मौजूद हो गए हैं, मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं और एसटीएफ के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कितनों को चोट लगी है, क्या स्टेटस मौके का है, ये फिलहाल अभी मौके का स्टेटस बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे, ये एग्जैक्ट कहाँ की लोकेशन है जहाँ पर गाड़ी पलटी और ये गाड़ी पलटी कैसे? देखिए ज्योत्सना, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक गाड़ी में 5 कर्मी सवार थे विकास दुबे को मिला करके, और ये 5 कर्मी जो गाड़ियों का बीच का काफिला था, 3 गाड़ियां इसमें थी, ये बीच वाली गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे को लेकर के एसटीएफ आ रही थी। उसी दौरान ये बताया जाता है कि ये हादसा हुआ है। हादसे में किस तरीके से चोट किसको लगी है ये बिल्कुल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बारिश का टाइम है, बारिश भी मौके पर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लेके जाया जा रहा था, ओवर स्पीडिंग के बाद निश्चित तौर पर सामने आ रही है कि गाड़ियां काफी तेज चल रही थी, वो अपने गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। मीडिया के लोग भी आसपास ही थे, वो भी चाह रहे थे कि इस पूरे फुटेज को अपने कैमरे में कैप्चर करें। तो ये जानकारी बिल्कुल मिल रही है कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग में थी, ओवर स्पीड करके किस तरीके से हादसा हुआ है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई गाड़ी सामने आ गई है या किसी तरीके से हादसा दूसरा हुआ है और हुआ है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हादसा हुआ है। विकास दुबे उस गाड़ी में सवार था। विकास का स्टेटस इस समय क्या है ये जो सुना फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त और लगेगा इस चीज को स्पष्ट होने में, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, काफिले का एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी वजह
वजह से मौके से पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन विकास दुबे के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही। अच्छा विशाल, मुझे पता नहीं आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस गाड़ी की जो पलट गई है और दूसरी तस्वीर एक सड़क पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस वहां पर खड़ी है, ट्रैफिक रुका हुआ है। तो ये दूसरी तस्वीर के बारे में आप बता सकते हैं, तस्वीर क्या उसी जगह की है जहां पर हादसा हुआ? बिल्कुल दोस्तों जी, दूसरी तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया, बैरिकेड लगाए हुए हैं, पुलिसकर्मी वहाँ पे खड़े हुए हैं, सभी लोग आसपास के जो ट्रैफिक है उसको मूवमेंट को रोका गया है, कोई भी जो गाड़ियां हैं वो आसपास के नहीं निकल सकती, इसकी पूरी वहाँ पे तैयारी कर दी गई है। लेकिन जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसके ठीक बगल में जो गाड़ी आप देख रही है, उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ये STF की गाड़ी है जो कि उज्जैन से चली थी और कानपुर पहुंचने वाली थी। इससे कुछ देर में कानपुर लगभग सिटी के पास वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन जिस तरीके से ओवर स्पीडिंग की बात आ रही है, जिस तरीके से तेज बारिश में बताया जा रहा है कि शायद ड्राइवर सामने देख नहीं पाया है या किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं, उसी गाड़ी में विकास दुबे भी सवार था। यही वजह है कि विकास दुबे कोई इस समय स्टेटस क्या है, उसको चोट लगी है नहीं लगी है, क्या स्टेटस है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें विकास दुबे सवार था, STF कर्मियों के साथ 5 लोग उस गाड़ी में सवार थे, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन बाकी का जो स्टेटस है जो वो अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है विशाल, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें। टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो गाड़ी दर्शक देख रहे हैं, ये यूपी STF के काफिले की वही गाड़ी है जो पलटी है। और बड़ी बात, इस काफिले में इस गाड़ी में विकास दुबे जैसा कि खबरें सामने आ रही थी कि सवार हो सकता है, लेकिन 3 गाड़ियां इस काफिले में थी, बीच की ये गाड़ी थी जो पलट गई। हालांकि अभी जांच की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ, घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है और मौके पर बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक रोका गया है। तो हादसे में आपको बता दें कि लगभग, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें आप लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कानपुर की तस्वीरें हैं, जब बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ियां एंटर की कानपुर देहात में, फिर कानपुर शहर की तरफ जा रही थी और वहां से इन गाड़ियों ने जाना था सिविल लाइंस, जहां पर पूछताछ होनी थी विकास दुबे से। लेकिन उसी बीच खबर आई कि काफिले की एक गाड़ी पलट गई है। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल जरूर भेजा गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ट्रैफिक भी वहां पर रोक दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हादसा हुआ, उसके बाद की भी तस्वीरें सामने आई। बैरिकेड्स लगाकर सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। ये तस्वीरें आप लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष पासवान। आप से कानपुर जा रहे थे? जी जी जी। कैसे जा रहे थे? किसी बाइक से? बाइक से जा रहे थे। जी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हादसे की तस्वीरें हैं। यूपी STF के काफिले की गाड़ी जो पलट गई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस गाड़ी में बता दें आपको कि जैसा कि हमारे संवाददाता विशाल बता रहे थे कि इस गाड़ी में विकास दुबे था, उसके अलावा 5 और उसे मिला के 5 और लोग थे और ये गाड़ी पलट गई। गाड़ी कैसे पलटी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी पलटी, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही थी और इस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। लेकिन ये नहीं पता चल पाया है कि अभी विकास दुबे को कहाँ ले जाया जा रहा है, सिविल लाइंस या अस्पताल। और मौके पर जो दूसरी गाड़ियां थी उसमें उन्हें शिफ्ट किया गया और तुरंत वहां से निकाला गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस मौके पर मौजूद है, ट्रैफिक रोका गया है। ये हादसा कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कल शाम को उज्जैन से काफिला निकला था यूपी STF का और वो सीधे विकास दुबे को कानपुर ले जाना चाह रहे थे, जहां सिविल लाइंस में उनसे पूछताछ होनी थी। और चश्मदीदों का क्या कहना है, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं।
यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज जी। सुनी थी। अच्छा। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष पासवान। आप दिल्ली से कानपुर जा रहे थे? जी जी जी। कैसे जा रहे थे? किस चीज बाइक से। बाइक से जी। तो बड़ी खबर, चश्मदीद को आपने सुना। साफ तौर पर उसने कहा कि जब वो यहां से गुजर रहे थे उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, वो वहां पर रुके और जब घटनास्थल पर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। तो अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। एक तरफ चश्मदीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट नहीं देखा लेकिन गोलियों की आवाज सुनी। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं चश्मदीद ने क्या देखा, क्या सुना। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा। जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज जी। सुनी थी। अच्छा। लगभग कितनी आवाज सुनी थी? वो सर हम लोगों ने नोटिस नहीं की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष पासवान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चश्मदीद को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। जब वो मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद थी। संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे रुचि का रुख करेंगे। रुचि, चश्मदीद को सुना हमने, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा मगर गोलियों की आवाज जरूर सुनी। हाँ देखिए, जो चश्मदीद है उसके बयान, जो बयान दे रहा है